अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग। मैं एक छोटी सी स्टोरी आपको सुनाना चाहता हूँ। एक छोटा सा वाक़या है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे, है ना। कई साल, मोर देन 10 ईयर या 20 ईयर उन्होंने जो है आप की खिदमत की। और जब वो छोटे ही थे, बच्चे ही थे, यंग सहाबी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कुछ काम कहा कि ये काम करके आओ। गालिबन किसी को बुलाने के लिए कहा था। अब अनस बिन मालिक निकलते हैं वहाँ से और बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कुछ बच्चे खेल रहे हैं। आप देखते हुए, चूँकि ये खुद भी बच्चे हैं, छोटी उम्र है, खेल में मुलविस हो जाते हैं, खेलने लग जाते हैं दूसरे बच्चों के साथ में। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं कि ये बच्चा अब तक वापस क्यों नहीं आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। और काफ़ी वक्त जब गुजर जाता है तो बाहर निकल के देखते हैं और पाते हैं कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है बच्चों के साथ खेल में मशगूल हो गए हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुछ भी नहीं कहते हैं, अपना जो काम है वो काम कंटिन्यू करते हैं, उनको छोड़ देते हैं। बिकॉज ही अंडरस्टैंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि ये बच्चे की एक अपनी ज़रूरत है कि जिस एज में बच्चा है उस एज में वो काम उसके लिए अप्रोप्रिएट था। उस पर काम का बोझ डालना ठीक नहीं था, बल्कि उसकी खेलने कूदने की ही उम्र थी। तो आप में कुछ नहीं कहा। लेकिन सवाल मेरा ये है कि क्या हम ऐसे पेरेंट हैं कि अपने बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करते हैं या फिर बच्चों को तनकीद करते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं। बहुत सारे पेरेंट क्या करते हैं, हमने आपको कितनी बार कहा कि ये काम ना करो, फिर तुम करते हो। आपको जो है वो ये करने के लिए कहा गया था, क्यों नहीं हुआ ये काम अभी तक। तो बच्चों को इतना ओवर पावर हो जाते हैं कि बच्चे परेशान होते हैं। देखिए, मैं छोटा सा एग्जांपल आपको और एक देता हूँ कि एक बच्चा है, जैसे फॉर एग्जांपल वो खेलते खेलते अगर गिर गया और उसको चोट लग गई तो या दर्द का एहसास हो रहा है, तो लोग या पेरेंट खास तौर पे अगर बॉय है तो बोलेंगे भाई लड़के नहीं रोते, या तुम बस चुप करो, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं लगा, खामोश हो जाओ, बहादुर बच्चे नहीं होते। तो इस तरह के अल्फाज जो है वो कहते हैं लोग, पेरेंट बच्चों से कहते हैं। हालांकि दर्द हो रहा है, बच्चे को मार लगी है, वो दर्द रियल है, लेकिन बच्चे को एहसास होने लगता है कि कहीं ये मेरा दर्द तो फेक नहीं है, क्योंकि उसका फेथ जो है वो उसके पेरेंट पर बहुत ज़्यादा है। उसको लगता है कि पेरेंट्स सही कर रहे हैं और ये मेरा दर्द जो है वो ये गलत है। हालांकि ये हमदर्दी वाले अल्फाज बिल्कुल नहीं है। इस तरह के अल्फाज अदा करना या बच्चों को तनकीद करना, उनको बार बार क्रिटिसाइज़ करना बच्चों का सेल्फ कॉन्फिडेंस को तोड़ देता है। इन फ्यूचर जब बच्चे आगे जब बड़े हो जाते हैं तो कोई भी इनिशिएटिव लेने से पहले ना वो वैलिडेशन चाहते हैं किसी से, कि कोई ना कोई उनके काम को वैलिडेट करे। या जब भी उनको कोई काम करना होता है वो किसी से बिना मशवरा किए काम कर ही नहीं सकते। उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो टूट चुका होता है, उनकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी ख़राब हो चुकी होती है और वो कोई काम खुद एतमादी उनका जो है वो टूट जाती है। तो बच्चों को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ ना करें, बल्कि क्रिटिसाइज़ ही ना करें। बहुत हद तक जो है उनको सवाल जवाब के ज़रिए से, कन्वर्सेशन के ज़रिए से उनकी गलतियों का एहसास दिला के उसमें क्या गलत हो रहा है वो उनको समझाने की कोशिश कीजिए, ना कि उनके एक्शन पे उनको बार बार टोकना और उनको क्रिटिसाइज़ करना। ये पेरेंटिंग का सही तरीका नहीं है। ऐसे ही छोटी छोटी टिप्स इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में आपको देते रहेंगे।